500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को की जाएगी। हर राम भक्त के मन में एक इच्छा है कि भगवान श्री राम के मंदिर के साथ साथ मंदिर परिसर में और किन किन भगवान का मंदिर बन रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी। महाराज जी, भगवान श्री राम के मंदिर के साथ साथ और किन भगवान का मंदिर बन रहा है? आपने बढ़िया प्रश्न पूछा। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक बात भ्रांति के रूप में जो सब जगह फैल रही है उसको दूर करना चाहता हूँ। अक्सर लोग ये पूछ रहे हैं कि जब भगवान का नया मंदिर बनेगा और नई प्रतिमा वहाँ पर स्थापित होगी तो पुराने ठाकुर जी जो है, जो रामलला है मूल, उनका क्या होगा। लोगों को इस भ्रांति में रहना नहीं चाहिए कि उस रामलला का हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। वे रामलला स्वयं भगवान श्री राम का जो नया विग्रह है उसके सामने ही वहाँ पर विराजमान रहेंगे। उनकी रोज नित्य पूजा जैसी आज तक होती आई है वैसे होती रहेगी। फिर ऐसी स्थिति में एक नया मंदिर, नया विग्रह बनाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा प्रश्न भी लोगों के मन में आता है, लोग पूछते हैं। ध्यान में ये रखना चाहिए कि इस विशाल मंदिर में दर्शन की व्यवस्था लगभग 25 से 30 फीट से ही हो सकती है। इतनी दूरी से जो हमारे मूल रामलला हैं, जिनकी ऊंचाई 6 इंच से अधिक नहीं है, वे स्पष्ट रूप से दिख नहीं सकते हैं और उसके कारण लोगों को दर्शन का समाधान जितना प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए 19 ठाकुर की एक दिव्य बड़ी प्रतिमा आवश्यक थी जो निर्माण की गई। तो 22 जनवरी के दिन भगवान श्री रामलला की नूतन मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। हमारे विराजमान रामलला जो है वे वहीं पर भगवान के सामने विराजमान रहेंगे। सब लोगों को उनके भी दर्शन निरंतर होते रहेंगे। इसके पश्चात इसके ऊपर का जो तल बनना है वहाँ पर पूरा राम परिवार स्थापित होगा। भगवान श्री राम, भगवती सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी, ऐसा राम परिवार ऊपर स्थापित होगा। इसके साथ साथ इस मंदिर के बाहर जो परकोटा है उस परकोटे में 4 मंदिर और पंचायतन की दृष्टि से होने आवश्यक है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने हम लोगों को पंचायतन पूजा प्रदान की। इसका अर्थ ऐसा कि गणपति, शिव, विष्णु, देवी और सूर्य भगवान, ये 5 प्रमुख देवता हैं। इसलिए उत्तम मंदिर वो होता है जहाँ पर इन 5 की स्थापना होती है। उनमें से जो अपने इष्ट होते हैं उनको मध्य में रखना और 4 अन्य देवताओं के मंदिर 4 कोनों में बनाना, ऐसी पद्धति है। यहाँ पर भगवान श्री राम प्रधान है, यानी विष्णु प्रधान मंदिर है ये। इसलिए विष्णु भगवान के रूप में श्री राम जी का मंदिर मध्य में है, स्थापना मध्य में है। 4 कोनों में एक और गणपति, दूसरी ओर सूर्य भगवान, तीसरी ओर शिव जी और चौथी ओर जगदम्बा, ऐसे 4 मंदिर होंगे। साथ साथ इस परकोटे में और चूँकि राम जी का मंदिर है तो हनुमान जी का भी स्वतंत्र मंदिर होना चाहिए। ऐसा सोच करके हनुमान जी का एक मंदिर होगा और साथ साथ एक और मंदिर इसी परकोटे के साथ में लग करके होगा, वह अन्नपूर्णा जी का रहेगा। जिस स्थान को हम लोग सीता रसोई इस नाम से जानते थे वह स्थान पुनः सीता रसोई बना रहेगा और वहाँ पर रसोई होकर के ही भगवान रामलला को भोग लगेगा और लोगों को भी प्रसाद मिलेगा। तो अन्न प्रदान करने वाली देवता अन्नपूर्णा मैया है, तो अन्नपूर्णा जी का मंदिर वहाँ पर होगा। तो अब रामलला के अलावा जो मंदिर है वह बतला देता हूँ। गणपति का, शिव जी का, सूर्य भगवान का, देवी का, हनुमान जी का
और अन्नपूर्णा मैया का। ये मंदिर परकोटा के अंदर होंगे। परकोटे के बाहर हम लोगों ने सोचा है वहाँ पर एक ही कॉम्प्लेक्स में, एक ही स्थान में, लेकिन अलग अलग मंदिर 7 होंगे। ये भगवान श्री राम के लीला सहचर हैं, यानी भगवान श्री राम जी की लीला के चलते हुए जिन लोगों ने उसमें सहयोग दिया या जिन लोगों पर भगवान की कृपा विशेष रूप से हुई, ऐसे सब लोगों के मंदिर वहाँ पर रहेंगे। उनमें सबसे पहले राम कथा के लेखक महर्षि वाल्मीकि है, फिर वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र मुनि है, अगस्त्य मुनि है, श्रृंगवेरपुर के निषाद राज गुह जो भील राजा थे वे हैं, फिर शबरी मैया हैं जिसके लिए भगवान उसके आश्रम में चले गए थे, और भगवान के कार्य में प्राणार्पण करने वाले सभी के प्रतिनिधि के रूप में जटायु है। इन सब के अलग अलग मंदिर स्थान होंगे और इनका पूजन भी होता रहेगा। महाराज जी कहते हैं कि सब मंदिर में चल और अचल प्रतिमा होती है। हर राम भक्त जानना चाहता है कि चल और अचल प्रतिमा होती क्या है। नाम से ही ये बात वास्तव में स्पष्ट है। अचल प्रतिमा उसे कहते हैं जो एक बार स्थापित होने के पश्चात वहाँ से उठाई नहीं जाती, जिसको स्थिरता के लिए स्थापित कर दिया जाता है और वह वहाँ पर स्थिर प्रतिमा के रूप में अथवा अचल प्रतिमा के रूप में स्थायी रूप में एक ही स्थान पर निवास करती है। अब ऐसा है, मुख्य तो ये अचल प्रतिमा है ही, लेकिन भगवान का स्वरूप अचल रहेगा तो वे नौका विहार करने के लिए कैसे जाएंगे? हमें उनकी शोभा यात्रा की इच्छा हुई तो शोभा यात्रा में कैसे जाएंगे? इसलिए भगवान की प्रतिष्ठा के साथ साथ एक छोटी प्रतिमा की भी प्रतिष्ठा की जाती है। उसको अचल प्रतिष्ठा बोलते हैं, गलती हो गई, उसको चल प्रतिष्ठा बोलते हैं। वो चरमूर्ति होती है, वह होती वहीं पर है, लेकिन उसका सभी प्रकार का पूजन आदि हो करके वह सिद्ध हो जाती है और वह शोभा यात्रा के लिए, नौका विहार के लिए, या समझ लो हमें बड़ा अन्नकूट करना है तो अन्नकूट के रूप में बाहर भगवान सभी के दर्शन के लिए भी लाए जा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के उत्सवों में वे सहभागी हो सकते हैं। तो एक प्रतिमा स्थिर हो गई और एक प्रतिमा चल रही। स्थिर प्रतिमा वो है जो अपने स्थान से हिलती नहीं, चल प्रतिमा वो है जो अन्यत्र भी ले जाई जा सकती है। महाराज जी 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। रामलला का शिलान्यास होने जा रहा है मंदिर का, और ये कहें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस मूर्ति की तरफ जाएंगे? क्योंकि भगवान श्री रामलला से पहले जो है बताई जा रही जटायु की मूर्ति की जाएंगे, वहाँ पे पूजन अर्चन करेंगे। क्या है वो पूरा? माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पश्चात सर्वप्रथम वे स्नान के लिए जाएंगे। प्रतिष्ठा करनी है उनको, तो यहाँ आने के पश्चात भी उनको एक बार स्नान करना है। उसके पश्चात वे सीधे उत्तर द्वार से प्रवेश करेंगे और उत्तर से वे चल करके पूरब की ओर आकर के पूर्व द्वार से सीढ़ियाँ चढ़ करके मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार से प्रवेश प्रशस्त माना जाता है और उधर पूर्व दिशा भी है, तो इसलिए वहाँ पर प्रवेश करने के पश्चात वे वहाँ पर जो गर्भगृह है, गर्भगृह के बाहर एक कोली मंडप होता है और उसके बाहर एक गुड़ी मंडप होता है। तो उस गुड़ी मंडप में कुछ परिवार बैठे रहेंगे। हम समाज के कुछ विशिष्ट परिवारों को वहाँ पर बुलाए हैं और न्यासी मंडली भी वहाँ पर बैठी रहेगी। तो हमारे न्यासी बंधु भाई और ये विशिष्ट परिवार इन सब से बस केवल मिल कर के और वे कोली मंडप में जाएंगे। वहाँ पर
उन्हें 10 प्रकार के स्नान का मार्जन करना है। शुद्धि के लिए जो आवश्यक बातें हैं उनमें ये सब आता है। वे स्वयं उन 10 प्रकार के द्रव्यों का स्वयं के ऊपर मार्जन करेंगे, प्रोक्षण करेंगे। 10 प्रकार के दान उनको देने हैं, हम उसकी व्यवस्था करके रखेंगे। तो उन 10 प्रकार के दान का संकल्प वे करेंगे और इसके पश्चात वे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। फिर गर्भगृह में उनके द्वारा कुछ पूजाएं करवाई जाएगी और उसके पश्चात भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण होकर के भगवान का पूजन और आरती होगी। महाराज जी, 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा राम भक्तों का वो साकार हो रहा है। अब राम भक्तों को 22 जनवरी को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि राम भक्त तो 22 जनवरी के दिन अयोध्या में नहीं होंगे, उसके बाद आएंगे रामलला का दर्शन करने। तो क्या संदेश है राम भक्तों के लिए? राम भक्तों में जैसे शौर्य दिखाने का एक पर्व था तब उन्होंने शौर्य दिखाया, उसी प्रकार ये सारे राम भक्त अब धैर्य दिखाने का पर्व है, इसलिए अपने अपने स्थानों में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का यह उत्सव मनाएंगे। पूरी अयोध्या, पूरा देश अयोध्या जैसे सजे और हर मंदिर में, हर गली में उत्सव मनाया जाए। दीपावली तो प्रतिवर्ष आती है, ये 500 वर्षों के पश्चात आई हुई दीपावली है, इसलिए ये दीपावली अनोखे ढंग से मनाई जाए। ये सारा काम राम भक्त अपने अपने स्थान पर करेंगे, विश्वास है। लोगों ने आरंभ भी कर दिया है और बड़ी विशेष बात है कि शासन ने भी आधे दिन की छुट्टी कर दी है और इसके कारण और लोगों को सुविधा हो गई कि वे सब इस उत्सव में सहभागी हो सकेंगे। तो ये थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद उग्रे जी, जिनका साफ कहना है कि हर राम भक्त 22 जनवरी के दिन अपने आसपास के मठ मंदिरों में पूजा पाठ करे, क्योंकि भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। क्योंकि 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा वो अब साकार होता दिखाई दे रहा है। अयोध्या से एबीपी लाइव के लिए ऋषि गुप्ता।